जावा के इंटरव्यू में सबसे कॉमन पूछे जाने वाला कलेक्शन है मैप। तो मैप क्या है, देखिए पहले समझते हैं। इसके 3 पार्ट हैं मेन: हैश मैप, लिंक्ड हैश मैप एंड ट्री मैप। क्या बिहेवियर है? की वैल्यू पेयर। मतलब कभी भी अगर आपको किसी भी डेटा को की वैल्यू पेयर में स्टोर करना है तो हम लोग क्या करेंगे? मैप को यूज करेंगे। क्या डुप्लीकेट कीज अलाउ होती है? नहीं होती है। तो सबसे पहले इसको समझते हैं। देखिए हैश मैप, फास्टेस्ट की वैल्यू स्टोरेज, नो ऑर्डर। लिंक्ड हैश सेट, इंसर्शन ऑर्डर, सॉर्टेड बाय की। ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। अभी हम आते हैं हैश मैप के बारे में समझते हैं। क्या क्या बोला मैंने? की वैल्यू पेयर डुप्लीकेट अलाउ नहीं करेगा। अभी ये कहां पर हम रियल प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं? ठीक है, देखिए एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम का हम लोग एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। आप सब जानते हैं, अगर आप जॉब करते हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपका एक आईडी अलग से रहता है। तो एवरी एम्प्लॉय हैज ए यूनिक आईडी। तो देखिए एम्प्लॉय आईडी 101 जॉन, 102 डेविड एंड सो की वैल्यू। फाइन, ये एक एग्जांपल है। बैंकिंग सिस्टम, आप सब जानते हैं बैंक में जब अकाउंट खोलते हैं जो नंबर आपको दिया जाता है वो कभी भी किसी को नहीं दिया जाएगा। ओके। लॉगिन सिस्टम, पासवर्ड देखिए जॉन का ये है, ओके, एडमिन का ये है, ओके, ये हैशिंग सिस्टम है। तो इसमें कभी भी यूनिक डेटा नहीं आता है। तो कभी भी अगर आप की वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं तब हम हैश मैप को यूज करते हैं। की डुप्लीकेट हो सकता है? नहीं हो सकता है। फाइन, इतना आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, फिर मैं समझाऊंगा कहां पर इसको कैसे और यूटिलाइज कर सकते हैं। तो देखिए आइए पहले प्रोग्राम को देखते हैं। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। देखिए ये पुट फंक्शन है इसमें। ठीक है, ये की है, ये वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है। यहां मैंने प्रिंट कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, जानबूझ के एक डुप्लीकेट की डाल दिया। ठीक है, यहाँ 102 क्या था? डेविड था। यहाँ पर 102 मैंने क्या डाल दिया? माइकल डाल दिया। ये लाइन नंबर 13 पे भी मैं प्रिंट कर दे रहा हूँ और लाइन नंबर 15 पे भी मैं प्रिंट कर दे रहा हूँ। फाइन। अब क्या होता है देखिए यहां से। ठीक है, मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। आप देखिए पहले क्या आया। मैं बड़ा करता हूँ, रुकिए। पहले क्या आया? 101, 102, 103, जॉन डेविड 103 स्मिथ। फिर दोबारा मैंने प्रिंट किया तो देखिए 102 मैंने दोबारा डाला। ठीक है, तो जो पहले का 102 था वो निकल गया और अभी यहां पर क्या आ गया? माइकल आ गया। तो डुप्लीकेट अलाउ किया? नहीं, डुप्लीकेट अलाउ नहीं किया। फाइन, ये आपको इतना समझ में आ गया होगा अच्छी तरह। और पुट फंक्शन है जिसके थ्रू हम लोग उसको एक्सेस करते हैं। फाइन, अभी मैं ये प्रिंट नहीं करता हूं फिलहाल। हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फाइन, देखिए इतना शायद आपको समझ में आ गया होगा। पुट फंक्शन है, ओके, और प्रिंटिंग के लिए भी मैंने डायरेक्ट प्रिंट किया। अभी आते हैं नेक्स्ट, किसी भी वैल्यू को लेने के लिए, सिंगल वैल्यू को। देखिए मैंने यहां पर क्या लिखा है? एम्प्लॉय डॉट गेट 101। इसका मतलब हम बोल रहे हैं कि 101 के वैल्यू को लेकर के आइए। देखिए ये आ गया 101। फाइन, आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ऑलराइट, अब हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा आपको और समझाते हैं। यहां पर हमने लिखा है कि ये पर्टिकुलर की है क्या। तो देखिए पहले समझ में आता है। हमको ये बोला गया है कि ये मालूम करो कि ये पर्टिकुलर की है या नहीं है। मैं कमेंट करते जा रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरह दिख जाए और आप समझ जाएं। ठीक है, अगर इसको बड़ा करना है बड़ा कर देता हूं। तो देखिए अभी मैंने क्या लिखा है। ठीक है, कंटेंस की 103। तो देखिए क्या आएगा, क्या लिखा आ गया? ट्रू लिख के आ गया। अब मैं यहां पर ऐसे कुछ भी डाल देता हूं, फिर मैं सेव करता हूं और रन कर देता हूं। क्या लिख के आ गया? फॉल्स। तो आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फाइन, कंटिन्यूस की क्या बताएगा कि अगर उस वैल्यू की कोई की है तो वो है या नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ वैल्यू को देखते हैं। अभी हमने क्या लिखा है देखिए, स्मिथ। तो क्या स्मिथ का रिकॉर्ड है? हम रन करके देखते हैं। ठीक है, क्या आ गया? ट्रू आ गया। सपोज मैं स्मिथ की जगह पे कोई दूसरा नाम डाल देता हूं, फिर मैं सेव कर देता हूं और मैं रन करता हूं। देखते हैं क्या होता है। क्या आ गया? फॉल्स। तो कंटेंट्स की बताएगा कि वो पर्टिकुलर की है नहीं है,
और वैल्यू बताएगा कि वो है नहीं। अभी आपको रिमूव करना है। फाइन, तो देखिए रिमूव करने के बाद में फिर हम प्रिंट भी कर देते हैं। ठीक है, प्रिंट भी कर देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। ऑलराइट, तो इधर से मैं इसको कॉपी करके प्रिंट कर देता हूँ। देखिए आराम से देखिए, ये मैंने रिमूव किया और यहाँ प्रिंट कर देता हूँ। ओके, क्या नाम था? सिस्टम, 1 सेकेंड, स्विच आउट। ओके, अच्छा यहाँ पर मैं इधर टाइप कर रहा हूँ ना, यहाँ ये नहीं आएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ओके, और जो भी हमारा नाम है, एम्प्लॉय नाम। फाइन, पहले इसको प्रिंट कर देते हैं और फिर आपको रन करके दिखा देते हैं। देखिए आ गया, निकल गया ना। हाँ, अभी मैं इसको भी हटा देता हूँ। अब जो आ रहा है, ठीक है, ये एंट्री सेट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको जानबूझ के इंटरव्यूअर हमको पूछते हैं क्या मीनिंग है, जरा समझाओ। फाइन, क्या लिखा है देखिए, पहले उसको समझते हैं। ठीक है, आप पढ़ लीजिए एक बार क्या लिखा है मैंने। मैप डॉट एंट्री इंटीजर स्ट्रिंग, ये तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंटीजर टाइप का है और वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर लिखा है, देखो क्या लिखा है, मैप डॉट एंट्रीज और फिर यहाँ लिखा है एम्प्लॉय डॉट एंट्री सेट। ये क्या है, इसको समझते हैं डिटेल में अभी। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ये आइटरेटर जैसा नहीं है, थोड़ा सा अलग है। ठीक है, अभी देखिए जब मैंने लिखा एम्प्लॉय डॉट एंट्री सेट, तो जावा ने क्या किया, हमारे ये एग्जांपल के अनुसार ऐसे की वैल्यू पेयर को स्टोर कर दिया। देखिए फाइन, अभी ये सबसे, तो यहां पर हमने लिखा है एंट्री सेट, ये क्या है इसको समझते हैं। देखो एंट्री सेट का क्या मीनिंग है, जैसे ही हम लिखते हैं एम्प्लॉय डॉट एंट्री सेट, तो जावा क्या करता है, वो इसको एक एंटायर मैप को एंट्रीज में कन्वर्ट कर देता है। तो आप ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं, ऐसा कर देता है वो एंट्री सेट। ठीक है, और यहाँ एंट्री, ये एंट्री, फिर ये, फिर एंट्री, ये। तो जैसे ही हमने ये लिखा, ठीक है, क्या लिखा हम लोगों ने, ये वाला जो पोर्शन लिखा, तो जावा ने अंदर जाकर के क्या किया, एक सेट बना दिया जहां पर उसने ऐसा लिख दिया। ठीक है, अब ये जो एंट्री सेट है ये रिटर्न क्या करता है, देखिए यहां पर मैंने क्या लिखा है, सेट मैप डॉट एंट्री इंटीजर डॉट स्ट्रिंग। इसका मतलब क्या, सेट कंटेनिंग एंट्री ऑब्जेक्ट। तो व्हाट इज दिस मैप डॉट एंट्री इंटीजर दिस स्ट्रिंग? तो मैप डॉट एंट्री इज एन इंटरफेस दैट रिप्रेजेंट वन की वैल्यू। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ये क्या लिखा है, मैप डॉट एंट्री इंटीजर एंड स्ट्रिंग। तो मैप डॉट एंट्री जो है वो क्या है, इंटरफेस है जो एक की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो हमने क्या लिखा है, वन ऑब्जेक्ट कंटेन एंड की वैल्यू। इसका मतलब पहला जो आइटरेशन होगा उसमें की और वैल्यू प्रिंट होगी, फिर दूसरा की और वैल्यू प्रिंट होगी, तीसरा की। ठीक है, अब ये लूप चलता रहेगा। तो आपको मैं दोबारा एक बार समझाता हूं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। हम यहां पर आते हैं, ये एंट्री सेट क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देते जावा का जो इस फॉर्म पे आ जाता है। ठीक है, ऐसा आप सोच सकते हैं, ये विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में, ठीक है, हमने क्या लिखा है, सेट मैप डॉट एंट्री। इसका मतलब क्या है कि अ सेट कंटेनिंग एंट्री ऑब्जेक्ट, और फिर आइटरेट होता है, आइटरेट होने के बाद में प्रिंट करता है की से की मिलेगी और वैल्यू से वैल्यू मिलेगी। फाइन, अब मैं इसको रन करता हूं, देखिए आ गया। ये देखिए, ये मैंने एरो लगाया था, की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू, ये आइटरेटर ऐसा चलता है जहां पर मैप की बात आती है। आपको समझ में आ गया होगा, आप फीडबैक जरूर दीजिए, और अगर थोड़ा स्लो जाना है तो मैं वैसा भी कर सकता हूँ। ठीक है, दूसरा है साइज। ठीक है, यहां पर मैंने लिखा है, देखो साइज, ये साइज बताएगा। मैं रन कर देता हूं, आपको साइज भी दिख जाएगा। देखो साइज 3 आ गया। फाइन, अभी ये आपको समझ में आया, क्लियर। ये तो बहुत सिंपल है, हमने क्लियर किया और उसके बाद हम यहां आए और हमने प्रिंट किया। ठीक है, देखिए, ओ 1 सेकेंड, कुछ ब्रैकेट ज्यादा कम हो गया। ठीक है, सिंपल है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। क्लियर क्या करेगा, जो भी, हाँ ये वाला ब्रैकेट प्रॉब्लम किया था। ठीक है, क्लियर करेगा, उसके बाद हम प्रिंट करके देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, क्या है देखिए, ये आ गया। इसका मतलब है हमारे हैश मैप में जो भी एंट्री थी वो सब चले गई।
ठीक है, अभी आपको कुछ भी डाउट होगा आप कमेंट में लिखिए, जरूर दीजिए फीडबैक। और अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी उनको शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। ओके, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन।